नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली दोपहर 3 बजे हम आपको प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। डेली हम 20 प्रश्न देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 10, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट सोशल साइंस की अपर प्राइमरी की सीटेट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 11 और इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हमने कौन सा पूछा था? मध्ययुगीन जो काल है उसके मंदिरों में किसका सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से है? ये जो है मैंने पिछले वाले वीडियो यानी कि पिछला वाला जो पार्ट था उसमें प्रश्न पूछा था, और ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्ययुगीन जो काल है उसके मंदिरों में सबसे ऊंचा जो शिखर था किस मंदिर का था? तो तंजावुर में जो राज राजेश्वर मंदिर है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद जो है वो हुई थी? चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या खानवा का युद्ध, या हल्दी घाटी का युद्ध। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका ध्यान से समझिएगा कि मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। तो यदि आपको चारों युद्ध जो है उसका समय पता है तो आप इजी तरीके से जो है इसे टिक कर ले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने जो है वो की थी। आपको ध्यान होगा ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं। तो बाबर ने की थी। बाबर के स्टार्टिंग के जो 4 युद्ध थे उनका सीरियल भी आपको ट्रिक से मैंने बताया था। वो क्या था? पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो पानी पीकर से क्या हो जाता है? पानीपत का युद्ध। फिर खाना खाकर यानी कि खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी चली यानी कि चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में आपका घाघरा का युद्ध। और इनका क्रम भी इसी प्रकार से था। जो पानीपत का युद्ध था ये आपका 1526 था, फिर खानवा का युद्ध जो है वो 1527 था, उसके बाद 1528, उसके बाद 1529। तो मुगल साम्राज्य से यही सभी संबंधित थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी बात करें तो 18 जून 1576 में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सन ध्यान जरूर रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था। तो साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि जो मेवाड़ है उसके महाराणा प्रताप और उसके साथ साथ जो अकबर है उनके बीच जो है वो हुआ था। मुगल सम्राट जो अकबर है उनके बीच जो है वो हुआ था। इसी को दूसरे तरीके से मेवाड़ और मुगलों के बीच भी डायरेक्ट आपको लिखा देखने को मिलता है। खानवा मैंने आपको बता दिया, पानीपत बता दिया। चौसा का युद्ध आपका यहाँ पर बच गया। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपका हुआ था 26 जून 1539 यानी कि 1539 को जो है वो चौसा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका ये युद्ध जो है वो मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच जो है वो हुआ था। ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन आवरण के रूप में जो है वो महत्वपूर्ण था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो जैसे इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आप कहें तो यहाँ पर कांधार है, आपका तक्षशिला है, लंपक है, ये सभी आपके उत्तर पश्चिम जो शहर है उसमें आवरण से जो है वो जुड़े हुए थे। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यहाँ पर लिखा है नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मा दमन, या रीति और रिवाज की अस्वीकृति। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है वो समान नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। आपने सोच अवश्य लिया होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि रीति और रिवाज जो है उसकी अस्वीकृति। ये आपका जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ
कि सामाजिक भूगोल निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? विभिन्न मानव समूह जो है उनके सांस्कृतिक पहलुओं के साथ, अतीत के भूगोल के साथ, या पृथ्वी पर मानव समुदाय के वितरण के साथ, या आबादी के विभिन्न पहलुओं के साथ। तो सामाजिक भूगोल के लेकर यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि विभिन्न जो मानव समूह है उनके सांस्कृतिक पहलुओं के साथ जो है आपका जो सामाजिक भूगोल है वो संबंधित होता है। और सामाजिक भूगोल को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो है आपका सांस्कृतिक भूगोल। ये भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट आपसे जो है वो पूछ लिया जाए। तो इसमें आप कह सकते हैं विभिन्न मानव समूह जो है उसके सांस्कृतिक पहलुओं जो है उनके साथ व्यवहार करने के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी जो है वो कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, या लौह युग। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी जो है वो कहा जाता है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ताम्रपाषाण युग जो है इसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आज के थोड़े से आपको लेवल टफ लग रहे होंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ज्यादातर ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तीसरा कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और चौथा कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड। आपको बताना है कौन सी गैसें ज्यादातर ओजोन परत को नष्ट जो है वो करती हैं। एक से अधिक करती हैं, परंतु ऑप्शन जब दिए होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो मात्रा में नष्ट करती है उसको जो है वो बताना होता है। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये आपकी मिथाइल जो क्लोरोफॉर्म है और उसके साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड है और उसके साथ साथ मिथाइल ब्रोमाइड है। ये सभी के साथ मिलकर ओजोन परत जो है उसको नष्ट करती है, परंतु यहाँ पर आपका ऑप्शन में दे रखा था तो सबसे ज्यादा CFC जो है वो जिम्मेदार होती है, इसलिए इसको जो है वो टिक करेंगे आप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान जो है उसके समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B यानी कि धनानंद जो है वो सही हो जाएगा। ये धनानंद वही है जो कि जो चाणक्य थे उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको मोहरा बनाकर जो धनानंद है उनसे बदला लिया था। इसके संबंध में एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम से जो है आप एपिसोड भी देखते हैं, पहले बहुत काफी आता था, तो उसी धनानंद की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। तो ये जो है वो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो धनानंद आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 8वां कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या राजस्थान। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य जो है वो सही हो जाएगा। कपास उत्पादन में जो है ये अग्रणी है। इसके बाद किसका नंबर आता है, तो इसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये सीरियल आपका जो है वो होता है, क्योंकि आपका गुजरात सबसे पहले नंबर पे आएगा, तो ध्यान रखिएगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य है वो कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि शक संवत जो है उसका प्रारंभ जो है वो कब हुआ? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। 87, 78, 70 या 40 ईसा पूर्व चारों हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B 78 ईसा पूर्व जो है वो सही हो जाएगा। तो शक संवत का जो प्रारंभ है वो 78 ईसा पूर्व जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि वह लोकतंत्र जिसमें सभी नागरिकों की सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, पूर्ण लोकतंत्र कहलाता है, या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो सही हो जाएगा।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये आपका लोकतंत्र का ही एक भाग होता है, जिसमें कह सकते हैं जो सभी नागरिक होते हैं वो सरकार बनाने में प्रत्यक्ष रूप से जो है वो निर्णय लेते हैं। और यही आपका प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सभी नागरिकों की सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है ज्वालामुखी उद्गार इनमें से किन में जो है वो नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और इसके पहले का अभी तक आपने पार्ट ना देखे हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा। दिन के केवल और केवल मात्र हम 20 प्रश्न इसलिए कराते हैं ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल ना लगे, और कम से कम एक दिन में यदि 20 प्रश्न भी आप याद कर लेंगे तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपके पास अच्छे खासे प्रश्न का कलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बाल्टिक सागर में जो ज्वालामुखी उद्गार है वो नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसने कहा हमारे लिए शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं है, ये आकस्मिक आवश्यकता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किसने जो है वो कहा है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति और अखंडता को प्रोत्साहित करते हुए, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने ये कथन जो ऊपर वाला है वो दिया था कि हमारे लिए शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं है, ये आकस्मिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, यहाँ पर छा होगा क्षमा वाला, क्षुद्र ग्रह जो है वो एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्नलिखित ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे ग्रह कौन से हैं, यानी किन दो ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं एस्ट्रॉइड हैं वो जो है वो पाए जाते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति शनि, वरुण, शनि। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति जो है उन ग्रहों के बीच जो है वो पाए जाते हैं। और यही प्रश्न आपसे एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो किन दो ग्रहों के बीच जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो भी यही आपका ऑप्शन सही होगा, मंगल और बृहस्पति। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा जो है वो बदल सकता है। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि थिंक पेपर शेयर जो है उसकी गतिविधि जो है वो क्या है। एक विषय पर जोड़ी में चर्चा करना, कक्षा में उत्तर साझा करना, शिक्षक के समक्ष प्रश्न रखने से पहले उसे बनाना, और चौथा कह रहा है कि कक्षा में जोड़े में एक विशेष प्रश्न या परिदृश्य के बारे में विचारों पर चर्चा करना और चर्चा के जो परिणाम है उनको साझा करना। तो थिंक पेपर शेयर की जो गतिविधि है वो आपको बतानी है। प्रश्न आपको पेपर में इसी तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो कोशिश कीजिए थोड़े से जो टफ क्वेश्चन है उनको याद रखने की। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि थिंक पेपर शेयर की गतिविधि क्या होती है। तो उत्तर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कक्षा में जोड़े में एक विशेष प्रश्न या जो परिदृश्य है उसके बारे में विचारों पर चर्चा करना और उसके साथ साथ चर्चा के जो परिणाम है उनको साझा करना। तो ये आपका सही हो जाएगा थिंक पेपर शेयर की गतिविधि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ कि गदर पार्टी के प्रवर्तक जो है वो कौन थे। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल या बी.सी. पाल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है गदर पार्टी के प्रवर्तक जो है वो कौन थे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल जो है वो सही हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में काफी बार कंफ्यूज होने के कारण आप सरल प्रश्न भी गलत कर देते हैं। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रवर्तक जो है वो थे। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा एक कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए निम्नलिखित जो गतिविधि हैं उनमें से कौन सबसे प्रभावी उपाय है। लड़के और लड़कियां एक साथ बैठें,
लड़के और लड़कियों की विशिष्ट भूमिकाओं का आदान प्रदान। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लड़के और लड़कियां एक साथ मौज मस्ती करें, और चौथा कह रहा है कि लड़कों और लड़कियां एक साथ जो है वो खाएं। खाएं का अर्थ यहाँ पर है कि खाना खाएं। तो कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होगा लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए जो नीचे गतिविधि दे रखी है इनमें से? तो चार ऑप्शन है, अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि लड़के और लड़कियों की विशिष्ट जो भूमिकाएं हैं उनका आदान प्रदान। अब विशिष्ट भूमिकाओं से क्या यहाँ पर मतलब है? कहने का मतलब है कि जो लड़के हैं उनका जो कार्य है वो लड़कियों को दे दिया जाए, लड़कियां जो है उनका कार्य लड़कों को दे दिया जाए। जैसे कि लड़कियों को यहाँ पर काम ये दिया जा सकता है जैसे कोई भार उठाने का, लड़कों को काम दे दिया जा सकता है जैसे कि साफ सफाई का। तो ये एक विशिष्ट जो भूमिकाएं हैं उनका आदान प्रदान आपका सबसे बेस्ट जो यहाँ पर गतिविधि जो है वो लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ कि मृत सागर स्थित है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। मृत सागर जो है वो कहाँ स्थित है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपको इसी प्रकार से डायरेक्ट वन लाइन में जो है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही जगह आपको हेल्प करेंगे। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका एशिया जो है वो सही हो जाएगा। जो मृत सागर है वो एशिया में जो है वो स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में होने वाले वाद विवाद किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? कक्षा के नीरस स्वभाव को तोड़कर, कक्षा में मस्ती करके, कक्षा पर बिना कोई समझौता किए नियंत्रण करते हुए, व्याख्यान की जो भागीदारी है उसमें नए आयाम जोड़कर, या अपनी बात सही साबित करके। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा जो है उस पर बिना कोई समझौता किए नियंत्रण करते हुए, व्याख्यान जो है उसकी भागीदारी में नए आयाम जोड़कर, जो सामाजिक विज्ञान है उसकी कक्षा में होने वाला जो वाद विवाद है वो आपका सहायक जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के सभी प्रश्न आपको लगभग पेडागोजी के देखने को मिल रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। कुल 60 प्रश्न आते हैं, उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि छात्र एक अध्ययन सत्र में और क्या करते हैं? अपनी दैनिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं, एक साथ काम की तुलना तथा क्लास नोट्स, चित्र, समीकरण आदि की चर्चा करते हुए जानकारी में सुधार करते हैं, या अपने जो प्रशिक्षक हैं उनकी शिक्षण की शैली पर चर्चा करते हैं, या स्कूल की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एक साथ काम की तुलना और क्लास नोट्स, चित्र, समीकरण आदि की चर्चा करते हुए जानकारी में सुधार करते हैं। तो छात्र आप कह सकते हैं एक अध्ययन सत्र में ये सभी चीजें जो है वो करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, और वो प्रश्न देखने से पहले जो कि हम आपसे सभी वीडियो में पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने सारे डेली आपको प्रश्न करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि डेली इसी प्रकार आपको प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 3 बजे जो है वो मिलते रहें। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं, काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आइकन आपको वहां पर लगा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी जो है वो कौन था? मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन ABCD टाइप करके भी बता सकते हैं, ये नाम लिखकर भी जो है वो बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में जो है वो कल यानी कि दोपहर 3 बजे जो है वो देंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।